और अब बात स्कूलों की मनमानी पर होगी। शिक्षा की आड़ में पैसे की वसूली की होगी। शिक्षा के मंदिर अब व्यापार के अड्डे बनते जा रहे हैं और आए दिन निजी स्कूलों की मनमानी की खबरें सामने आ रही है। ताजा मामला राजधानी रांची का है, जहां पर फिरायलाल स्कूल प्रबंधन की एक बड़ी मनमानी सामने आई है। एक बेबस अभिभावक जब अपनी बच्ची की टीसी यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने स्कूल से पहुंचा तो उनके होश उड़ गए। होश तो आपके भी उड़ेंगे अगर आप पूरी बात सुनेंगे। जी हाँ, टीसी लेने वो पहुंचे थे, लेकिन हक्के बक्के रह गए। स्कूल प्रबंधन ने टीसी देने के एवज में पूरे 20,000 की डिमांड कर दी। इसमें टीसी चार्ज के साथ 2 महीने की एडवांस फीस और एनुअल चार्ज भी जोड़ दिया गया। देखिए रिपोर्ट। रांची के फिरायलाल स्कूल की मनमानी। टीसी के नाम पर मांगे 20,000 रुपए, टीसी चार्ज के साथ जोड़ा एनुअल फीस, 2 महीने की एडवांस फीस का भी दबाव। परेशान अभिभावक पहुंचे उपायुक्त कार्यालय। राजधानी रांची के नामी ग्रामी स्कूलों में शुमार फिरायलाल स्कूल आज अपनी पढ़ाई नहीं बल्कि अपनी मनमानी को लेकर चर्चा में है। यहां पढ़ रही एक मासूम बच्ची के पिता रविंद्र कुमार जब किसी कारणवश अपनी बेटी का स्कूल से नाम कटवाने और टीसी लेने पहुंचे तो उन्हें स्कूल की तरफ से एक लंबा चौड़ा बिल थमा दिया गया। स्कूल प्रबंधन ने साफ कह दिया कि जब तक 20,000 रुपए का भुगतान नहीं होगा तब तक बच्चे को टीसी नहीं मिलेगी। इस 20,000 की रकम में महज टीसी का चार्ज नहीं है बल्कि सबरन 2 महीने की फीस, एनुअल चार्ज और कई अन्य तरह के छिपे हुए चार्जेस जोड़ दिए गए हैं। नियम कानूनों को ताक पर रखकर की जा रही इस वसूली से परेशान होकर पीड़ित पिता रांची के उपायुक्त कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर है। फिरायलाल पब्लिक स्कूल में टीसी के लिए गया कि भाई आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दीजिए मुझे, तो उन्होंने कहा मुझे कि भाई ये नो ड्यूज कैसे, आप नो ड्यूज क्लियर करके आइए। बोला कि ये मई महीना चल रहा है और आप इतना दिन से कहाँ थे। मैं बोला कि भाई मेरा एडमिशन अगर दूसरे जगह नहीं होता मैडम तो हम फिर अंत में हम इसी जगह पर पढ़ाने के लिए बेबस मजबूर रहते। तो वो बोले नहीं, 2 महीना का मेरा खाली रह गया सीट, इस तरीके का आप लोग का नहीं कर चल सकते हैं, जाइए आप क्लियर करके आइए। तो मैं गया वहां पे, मुझे 18,970 रुपए का बिल थमाया गया, 7,000 महीना का। उसके बाद कंप्यूटर चार्ज, लैब चार्ज और आईडी कार्ड, डायरी कार्ड सारा कुछ दे करके आप फिर 1,000 रुपये और दीजिए तो आपका यहाँ पे 1,000 रुपया टीसी का चार्ज। हाँ नहीं 19,000 प्लस 1,000 और मांगा जा रहा है टीसी के लिए। टोटल कुल मिलाकर के लगभग 20,030 रुपए बचेंगे, 19,930 रुपए होंगे। ये कहानी सिर्फ रविंद्र कुमार की नहीं है बल्कि रांची के हजारों अभिभावक हर साल सत्र की शुरुआत में और अंत में निजी स्कूलों की इस मनमानी और भारी भरकम फीस के बोझ तले दबा दिए जाते हैं। कभी किताबों के नाम पर, कभी ड्रेस के नाम पर, तो कभी अब टीसी देने के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है। रविंद्र कुमार ने उपायुक्त कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और इस संबंध में बेबस पिता को कब तक न्याय मिलता है। फिलहाल पब्लिक स्कूल को बताता हूं कि ये इस तरीके का मनमानी नहीं करना चाहिए। जो मैं सक्षम नहीं हूं उसके लिए मुझे मजबूर किया जा रहा है, बाध्य किया जा रहा है कि मैं डीसी साहब के यहाँ आकर के गुहार लगाऊं और जनता दरबार में आकर के मैं इनसे दरखास्त करूं। सवाल बड़ा है कि आखिर निजी स्कूलों पर लगाम कौन लगाएगा? क्या शिक्षा का मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना रह गया है? और अगर कोई अभिभावक किन्हीं कारणों से अपने बच्चों का स्कूल बदलना चाहे तो उसे मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करना कहां तक जायज है? उम्मीद है रांची प्रशासन इस मामले पर तुरंत संज्ञान लेगा और फिरायलाल स्कूल प्रबंधन से जवाब तलब करेगा। टीवी 45 के लिए संवाददाता जयंत की रिपोर्ट। और इस पर और भी ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जयंत जुड़ गए हैं। जयंत, ये जो मामला निकलकर सामने आया है निजी स्कूल की मनमानी का, फिरायलाल हम नाम ले लेते हैं क्लियरली, फिरायलाल स्कूल का ये मामला है जहाँ पर एक
पेरेंट, एक पिता जो है अपनी बच्ची का टीसी लेने के लिए जाते हैं, लेकिन टीसी के बदले उन्हें 20,000 का लंबा चौड़ा लिफाफा थमा दिया जाता है। क्या एक टीसी की इतनी फीस होती है कि टीसी के बदले 20,000 रुपए लगे? और अगर नहीं होती है तो ये मनमानी जो धड़ल्ले से की जा रही है निजी स्कूलों में, और कहीं ना कहीं ये वसूली है, पैसे की जबरन वसूली है जो अभिभावकों से वसूला जाता है शिक्षा के नाम पर। ये खेल आखिर कब तक चलता रहेगा, और ऐसे खेल यहाँ पर और कितने स्कूलों में चल रहे हैं और कब से चल रहे हैं? जी, ये देखिए कि प्राइवेट स्कूलों की जिस तरह से मनमानी है, वो तो मनमानी न जाने कब से चल रही है। जिस तरह से जब से प्राइवेट स्कूल हावी हो गए हैं और जिस तरह से जो सरकारी स्कूल की थोड़ी कमी हो गई है, वहाँ पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है, तो हर कोई अभिभावक चाहता है कि हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ही और अच्छी शिक्षा दें। लेकिन इसी का ये निजी स्कूल वाले लोग जो गलत फायदा उठा रहे हैं, और ये निजी स्कूल अपनी मनमानी और सिर्फ गार्जियन को पैसे का मशीन समझ लिए हैं कि कैसे उनसे पैसे निकाला जाए, दूहा जाए और शोषण किया जाए। तो इन तमाम चीजों को लेकर अगर हाल के दिनों में झारखंड की स्थिति पर देखा जाए, तो झारखंड में जिस तरह से सीएम एक्सेलेंसी स्कूल जो खुला है, तो इसकी पढ़ाई की जो व्यवस्था अच्छी है। तो ऐसे में कई अभिभावक ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे को वहां एडमिशन दिया जाए, और यही एक मामला उपायुक्त के पास पहुंचा था, जिसे हमने देखा और उन्होंने बताया पूरी जो घटना है फिरायालाल स्कूल की, जो पूरी वारदात है, जो मनमानी है, वो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी बच्ची जो है उसका एडमिशन फिरायालाल स्कूल में चल रहा था, लेकिन जब वह 6 क्लास की पहुंची है, तो 6 क्लास में वो सीएम एक्सेलेंसी स्कूल में परीक्षा दी और वहां पास हो गए। तो पास होने के बाद जाहिर सी बात है कि उन्हें टीसी चाहिए। तो ऐसे में टीसी लेने के लिए वो अपने स्कूल गए, तो स्कूल वाले ने कहा कि आपकी पुरानी जो ड्यूज है, पुरानी मतलब पिछले वर्ष की नहीं, पिछले वित्तीय वर्ष की बात नहीं है, वो नए वित्तीय वर्ष की जो अभी 2 महीना यानी कि जो साल का जो पूरा है, अप्रैल से नया सेशन चालू होता है, तो ऐसे में अप्रैल मई का 2 महीना का फी वो मांग रहे हैं। तो इस फी की रकम भी काफी है, इसमें इंक्लूड कई है, जैसे कि आपका 2 महीने का फी हो गया, एनुअल चार्ज हो गया, उसके बाद ड्रेस का चार्ज है, फिर जो उसका आईडी कार्ड है, उसके बाद डायरी है। तो ये कहाँ तक जायज है? इसी को लेकर उन्होंने डीसी साहब के पास पहुंचा है, डीसी से उन्होंने कही अपनी बातें कही है कि ये सब कहाँ से जायज है। हम जब बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे तो डायरी क्यों जरूरत पड़ेगी, हमें आई कार्ड क्यों जरूरत पड़ेगी? तो इस मामले को चूंकि जो प्राइवेट स्कूल की जो मनमानी है, ये लगातार उनके पास उपायुक्त के पास शिकायत आ रही है, और इसी कारण से ये नया शिकायत सामने आया है। खैर इससे पहले न जाने कई अभिभावकों को साथ हुआ होगा, लेकिन वे लोग पहुंचे नहीं है। ये अपने अभिभावक ये जो है वो उपायुक्त के पास पहुंचे और उपायुक्त से इन्होंने लगाई है। तो ऐसा में यह एक नया मामला कह सकते हैं सामने आया है फिरायालाल स्कूल का। अब कार्रवाई की बात कहें तो कार्रवाई अब देखते हैं कि उपायुक्त इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल जयंत, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इन मामलों पर रोक कब लगता है, इन स्कूलों की मनमानी पर रोक कब लगता है, और कब ये लोग अभिभावकों से पैसे वसूलना छोड़ते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए।